साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी तंत्र साधकों के समक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समक्ष आज एक बहुत ही बहुमूल्य साधना लेकर के आप सभी साधकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो लाखों लाख रुपए साधक उस साधना के लिए खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। दिवालन प्रेतनी का साधना गुरुमुखी ग्रामीण अकाट प्रबल सरल सहज विधि द्वारा प्रत्यक्ष करने का ग्रामीण विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे साधक जो है उसे प्रत्यक्ष करके अपने मनचाहे कार्यों को तत्काल तत्क्षण करने में सामर्थ्यवान हो जाएगा। और यह प्रेतनी आकर के साधक को हर प्रकार से मालामाल करती है। साधक जिस दृष्टिकोण से साधना को करता है, उस दृष्टिकोण से प्रेतनी उसके कार्य को पूर्ण करती है। वो धन का हो या षष्ठकर्म का हो या कोई भी क्रिया कर्म का हो, उसे पूर्ण करेगा। तो उसकी संपूर्ण विधि समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रवण करते हुए चले। सर्वप्रथम आपको शमशान में पूर्णिमा के दिन जाना है। गंगाराम अघोरी या कोई भी अघोरी जो आपके प्रिय अघोरी हो, उनके नाम से, और शमशान भैरव और शमशान की देवी मशानी के नाम से 3 बार दारू का धार देना है, 3 नींबू काटना है, 3 अगरबत्ती, 3 बंगला पान लौंग इलायची वहाँ पे लगा करके उनसे आदेश लेना है कि मैं अमुक प्रेतनी का साधना करने का अनुमति आदेश चाहता हूँ, सो मेरे समक्ष प्रकट होकर के मेरे कार्यों को सिद्ध करने हेतु मुझे वचन दे। कल से मैं साधना आरंभ अमुक स्थान पे करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जलाशय के निकट करेंगे, शमशान के निकट करेंगे, बंजर भूमि के निकट करेंगे, या जंगल में करेंगे, या घर से बाहर खुले आसमान में करेंगे, या बोर वृक्ष के निकट करेंगे, या किक्कर वृक्ष के निकट करेंगे, या इमली के वृक्ष के निकट करेंगे, यह वहाँ पे दर्शा देना है। और आप जहाँ भी करेंगे वहाँ प्रेतनी को आना ही आना है। फिर आपको प्रेतनी के लिए एक खप्पर काला लेना है, जिसमें दारू रखना है। एक खप्पर गंगाराम या जो भी प्रिय अघोरी है उनके लिए लेना है, क्योंकि अघोरी के माध्यम से ये प्रेतनी आएगी और आपके अनुकूल रह करके आप पे हावी कभी नहीं होगी और आपके कार्यों को करेगी। तो अघोरी के लिए मच्छी का भोग देना है, 3 नग मच्छी तला हुआ। और प्रेतनी के लिए जो है बकरे का दिल, कलेजी, मांस या मुर्गी का, अगर ये दोनों ना हो सके तो उसे भी मच्छी का आप दे सकते हैं। चना मूड़ा 2 जगह देना है अघोरी और प्रेतनी को। अघोरी के लिए सिगरेट या चिलम का व्यवस्था कर देना है। बस इतना भोग लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। काले हक्की की माला से 5 माला या रुद्राक्ष की माला से 5 माला निर्वस्त्र या काले वस्त्र धारण करके दक्षिण मुख होकर के काले आसन पे आसीन होकर के चौमुखा आटे का सरसों के तेल में दीपक प्रज्वलित करके इस साधना को करना है। भोग जो है आपको प्रस्तुत अपने समकक्ष में करना है, अपने समक्ष में रखना है। और जब आखिरी दिन, यानी कि यह साधना जो है आपका 15 दिन का है, तो 15वें दिन अमावस्या के दिन जब आप भोग रखेंगे तो उसे अपने कार्यघेरा के अंदर रखेंगे। जो साधक हमसे दीक्षित हैं, गुरुमुख हो गए हैं, उन्हें कार्यघेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो भोग को डायरेक्ट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो साधक हैं कार्यघेरा लगाएंगे तो भोग को बाहर में रखेंगे। और इत्र की एक शीशी रखेंगे, जिसमें चावल को नित्य दिन इत्र से भिगो करके अपने चाहू ओर इसी मंत्र को पढ़ते हुए छिट देंगे, जिससे जो है वह शीघ्र आपके समक्ष आएगा। तो आप सभी साधक जो है मंत्र को श्रवण करते हुए चले। यह विधि रहा सरल सहज तरीके से, जिसमें कोई प्रेतनी का समाधि अगर हो वहाँ भी आप कर सकते हैं। प्रेतनी का कपड़ा का कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाल नाखून की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए लोग लाखों लाख रुपए में इन सामग्रियों को लेते हैं और फिर हो नहीं पाता है। तो इसके माध्यम से आप करके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी जो विद्याएं हैं बहुत ही प्रबल और प्रचंड है।
गोली की तरह कार्य करता है। और आप जब इसे करेंगे तो एकदम आपको लगेगा कि हमने कोई साधना की है और इस साधना में निसफलता नहीं होगा, क्योंकि अघोरी उसे लेकर के आता है। तो क्योंकि साधना के कुछ रहस्य होते हैं, साधक डायरेक्ट साधना में बैठ जाते हैं, लेकिन जो साधना का सीक्रेट है, रहस्य है, वो ज्ञात गुरु से नहीं कर पाते हैं। कि शक्ति आता है, साधक को वचन दे करके नहीं जाता है। कभी कभी किसी वृक्ष में आप, जैसे कि बोइड वृक्ष में प्रेतनिका कर रहे हैं, प्रेतनी उस वृक्ष से निकल करके चली जाएगी लेकिन वचन नहीं देती है। तो इसके पीछे भी रहस्य होते हैं जो गुरु शिष्य को बताता है कि कैसे करेंगे कि प्रेतनी हमें वचन दे करके आएगा। तो इसीलिए मैंने इस साधना में बताया कि आपको एक दिन पूर्व भैरव, अघोरी, शमशान की देवी, इन तीनों को आमंत्रण दे करके करना है और बोलना है कि मैं अमुक का स्थान पे करूँगा और मुझे सिद्ध हो आकर के वचन दे, तो इसमें वो आएगा, कटेगा नहीं। इसी प्रकार से हर साधना का एक अलग अलग प्रावधान होता है। तो मंत्र श्रवण करते हुए चले, बाकी विशेष फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कैसे क्या होता है अन्य साधनाओं में। गधा बैठी शीतला चले कलेजा रखे काल का, चले तीर के रेखा अगिन के बाण, लक्ष्मण के चले दिल के रानी दिवालन मेरे साथ, चले तू चल तो सही तुझे अघोरी बुलाए, खप्पड़ में खाए मसान में लेटे, ऐसे अघोरी तुझे बुलाए, आजा मेरे पास तू ना आए रे दिवालन, तो तुहार कलेजा फटे दिल पर पड़े भार, अघोरी के विद्या से सिद्धों के सिद्ध से आ जाए मेरे पास, तुहार महादेवरा पार्वती की, आन बाबा गंगाराम अघोरी की। ये बहुत ही प्रबल मंत्र है जिसमें कई शक्तियां चल रही हैं, इसलिए इस प्रेतनी को जो है दिवालन नामक, दिवालन एक नाम है, इसमें आप चाहे कोई भी प्रेतनी को बुला करके धनदायक प्रयोग परिपूर्ण कर सकते हैं, मनचाहा कार्यों को अपने अनुकूल करवा सकते हैं, वो कोई भी कार्य हो। तो इस साधना को करें जो लाखों में दुर्लभतम है, ऐसी साधना प्रस्तुत किए आप सभी साधकों के समक्ष में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।